बादल भी हमको जल देते थे। रामचंद्र के राज, उस समय राजा राम का राज्य था। राम स्वयं कैसे जीते थे? बिना गुरु की आज्ञा के कोई काम नहीं करते थे, हर काम के लिए गुरु से पूछते थे। आज के शासन में कोई भी ऐसा बता कर दीजिए, समस्त राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों से पूछो, क्या तुम जीवन में कोई धार्मिक आयोजन करते हो? अरे कोई भी ऐसा काम करते हो जो तुम्हारे संसार में, जिस शासन में तुम रह रहे हो, वहां की जनता के हित में कोई काम हो? उस कुदरत से, उस परमात्मा से, उस गॉड से, उस ईश से, उस अल्लाह से, उस परवरदिगार से कभी आपने इस बात की फरियाद की कि आप हमें बताओ कि हम क्या करें ताकि हमारे आगोश में रहने वाली रैयत का हम पुत्रवत पालन पोषण कर सकें? किसी को कोई आवश्यकता नहीं। ये भी पता नहीं कि हम जो व्यवस्था कर रहे हैं इससे अपनी संतानों का जीवन संकट में डाल रहे हैं। अरे राजा के लिए तो प्रजा उसकी संतान होती है, और राजा जब झगड़ालू हो जाएगा तो उसकी प्रजा पर भी झगड़े का प्रभाव पड़ेगा, और प्रजा पर झगड़े का प्रभाव का मतलब है संतानों का जीवन संकट में डालेगा। और खूब समझ लीजिए, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राज्य में पुत्रवत जीवन जीने वाली प्रजा दुखी है, समझ लीजिए उस राजा को करोड़ों वर्षों तक नरक की यातना झेलनी पड़ेगी। राजा ऐसे ही नहीं हो गए, तप कर राज, बड़ी तपस्या के बाद आज तुमको इस आसन पर बैठने का अवसर मिला है। राज्य कर नरका, और राज्य अगर आपने सही नहीं किया तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। और नरक की यातना आपने अभी समझा नहीं, और आगे एपिसोड जो आएंगे उनमें आपको बताएंगे 36 प्रकार के नरकों में जीव को कैसे कैसे उसको उसके कर्मों की सजाएं दी जाती हैं। रूह कांप जाएगी आपकी, आप बैठे बैठे घबराओगे, अब तक हमने इतना जो कुछ किया है उसके बदले में हमें नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने संसार की, काल की आनवान शान के साथ जीवन जिया है। दयाल की आनवान शान का कोई भी अंग आपके अंदर स्फुरित नहीं हुआ। दयाल की आनवान शान बिल्कुल भी आपके अंदर पैदा नहीं हुई। सील, क्षमा, संतोष, विरय और विवेक जैसा सौदा आपके करीब में नहीं है। जब वो जागा नहीं, वो सब सो रहे हैं। जब वो सो जाते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जाग जाते हैं, और जब तक ये नहीं सोते तब तक सील, क्षमा, संतोष, विरय और विवेक जागता। इन्हें सुलाने के बाद ये जागते हैं, तो आज वो सो इसलिए रहे हैं क्योंकि तुमने इन्हें जगाया हुआ। तुमने अपने अंदर काम को जगाया, क्रोध को जगाया, लोभ को जगाया, मोह को जगाया, अहंकार को जगाया। अपने अंदर जिस चीज को जगाया वो चीज तुम्हें अपने सानिध्य में लिए हुए है। आपको इन सब चीजों को सुलाना पड़ेगा, और अंतर में सील, क्षमा, संतोष, विरय और विवेक को जगाना पड़ेगा। तब आपकी समझ में आएगा। और ये जगेगा कैसे? देखो कितनी भारी भीड़ है। भीड़ ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के साथ जीवन जीने वाले सील, क्षमा, संतोष, विरय और विवेक उनका सो रहा है, तो ऐसी जगह पहुंच ही नहीं पाएंगे। ऐसी जगह पहुंचने, कहां पहुंचना चाहिए? तो साफ कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न होई। जब तक आप सत्संग जहां हो रहा होता है वहां नहीं जाएंगे तब तक आपका विवेक नहीं जागेगा। विवेक जब तक नहीं जागेगा तब तक विरय नहीं जागेगा, और विरय जब तक नहीं जागेगा तब तक क्षमा आपके अंदर नहीं आएगी। क्षमा जब तक नहीं आएगी संतोष नहीं होगा आपको, और जब तक संतोष नहीं होगा तब तक आपके व्यवहार में सीलता नहीं होगी। आप समझ लीजिए, सील, आपका व्यवहार में सीलता कब होगी? जब आप सत्संग सुनोगे। आप क्षमा कब कर पाओगे किसी बात को? सत्संग सुनोगे तो पता चलेगा कि हम अपने कर्मों का विधान भुगत रहे हैं। जो जस करे सो तस फल चाखा। यहाँ तो लेने देने का व्यवहार है, तो जो लेना देना हमारा है उसको हम पूरा कर रहे हैं, तो झगड़े की बात ही नहीं आएगी। आप क्षमा कर दो। विरय, हुक उठेगी
कि जब ऐ मालिक हम तेरे थे तो इस काल के आगोश में कैसे आ गए। अगर तेरे पास आने पर ही आनंद की अनुभूति होती है। ये संसार दुख का अपार सागर है और आनंद का सागर तेरे पास है, तो इस दुख के सागर से आनंद के सागर में हम कैसे पहुंचे। उस पहुंचने का वो उद्यम बताओ, उपाय बताओ, क्रिया बताओ, कैसे पहुंचे। तो हुक उठेगी मालिक तू आ और हमको रास्ता बता। और जब हुक उठेगी, इसे कहते हैं विरह। हुक उठेगी तो विरह जागेगा, और विरह जागेगा तो विवेक अपने आप जागृत होकर कहेगा हमें मालिक के सानिध्य में पहुंचने के लिए मालिक से प्रेम करना पड़ेगा, मालिक पर विश्वास करना पड़ेगा। मालिक के प्रति श्रद्धा हमारी होगी तो भक्ति के 3 ही अंग हैं, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम। और जब तक श्रद्धा, विश्वास और प्रेम नहीं है तो आप समझ लीजिए संसार में ही लोग कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते। आप समझ लीजिए जब तक श्रद्धा, विश्वास और प्रेम अपने चरम पर नहीं होगा, शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक आपके अंदर नहीं जागेगा, तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी चीजें आपको अपनी आगोश में लिए रहेंगी। इसका मतलब है हमें श्रेष्ठ चरित्र के लिए क्या उद्यम करना चाहिए। अगर हम सत्संग सुनते रहेंगे तो हमारा चरित्र श्रेष्ठ बनेगा, और हम संसार का संग करते रहेंगे तो हमारे चरित्र में वो दोष हमेशा ही बने रहेंगे, जिन दोषों की वजह से आज तक हम फंसे हैं, अपने घर वापस नहीं जा पाए। तो आप खूब समझ लीजिए और कान खोल कर सुन लीजिए। संसार की खुशहाली का एक ही रास्ता है कि संसार में मनुष्य शरीर पाने वाले हर प्राणी को धर्म समझना पड़ेगा। वास्तव में उसका धर्म क्या है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय हैं। सम बराबर, प्रदाय उस 3 लोक के नायक के द्वारा प्रदाय, प्रदान किया हुआ सौदा। आप इस व्यवस्था में रहो, चाहे इस व्यवस्था में रहो, चाहे इस व्यवस्था में रहो, तुम जिस किसी भी व्यवस्था में रहोगे वो सारी व्यवस्थाएं हमारी ही बनाई हुई हैं। तुम शरीर धारण करने के बाद कौन सी व्यवस्था में रहते हो, तुमको छूट दी जाती है। आप किसी भी संप्रदाय में चले जाइए, छूट दी जाती है, जो होता है वो करिए। ये सारी हमारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हम किस व्यवस्था से मिलते हैं, इन व्यवस्थाओं में उसकी कोई चर्चा। ये सारी व्यवस्थाएं हमारी तुम्हें फंसाए रखने के लिए हैं, लेकिन हम किस व्यवस्था से तुम्हें मिलते हैं इसकी इन व्यवस्थाओं में कोई चर्चा। न हिंदू संप्रदाय, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, न जैन, न पारसी, न बौद्ध, किसी में भी इस व्यवस्था का कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसी संप्रदाय व्यवस्था को धर्म बता दिया। जबकि महापुरुषों से पूछो तो वो कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। थोड़ा बहुत पुराणों में इसकी चर्चा है। उस सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं, वो पुराणों में थोड़ा बहुत चर्चा है। वो वास्तव में क्या है, क्योंकि वो पुस्तकों में समाने वाला सौदा नहीं। क्या धर्म है आपको अगले एपिसोड में मिलेगा, चर्चा मिलेगी धर्म की। वास्तव में धर्म क्या है। धर्म को संसार में, हिंदू संप्रदाय में सनातन क्यों कहा जाता है। सनातन जो हमेशा से था, आज है और हमेशा रहेगा। यह संप्रदाय व्यवस्था आने से पहले भी था, संप्रदाय व्यवस्था आने के बाद भी है, और संप्रदाय व्यवस्था एक दिन खत्म हो जाएगी, ये भविष्यवाणी है। एक दिन संप्रदाय व्यवस्था खत्म हो जाएगी और जीव धर्म का अनुसरण करेगा। और जब तक जीव धर्म का अनुसरण नहीं करेगा, निजगर वापस जा ही नहीं सकता। संप्रदाय व्यवस्था खत्म होने के कगार पर समझ लीजिए। धर्म का अनुसरण कब करेगा, जब उसको लगेगा कि अब संसार में हमारा अपना कोई नहीं, ऐ मालिक तू ही एक सहारा है, तेरे ही चलाए दुनिया के चलन चली जा, तू है जगत पिता मोए तेरो ही सहारो है। जगत के पिता की आवश्यकता होगी, 3 लोक के नायक की नहीं, जगत के पिता की, जिसने अखिल ब्रह्मांडों का रचना किया, वो कौन है, अगले एपिसोड में मिलेगा। इतना जल्दी से नहीं पचेगा, ये गिजा माल है।
थोड़ा थोड़ा खाओ। आपसे पूछ रहे हैं 25 सालों से अधिक समय हो गया, क्या ये सत्संग आपको पहले कभी मिला? आप जितना जितना रगड़ करोगे उतना ही आपको ज्यादा और पचता पचता लीजिए। अब तो एक एक बात ऐसी उभर कर आएगी जो आप किताबों में खोज कर, इतनी बातें आपको बताई, किताबों में खोज कर दिखा सकते हो? कोई भी संप्रदाय को अनुयायी इस सत्संग को सुने और उसके बाद इन बातों को किताब में खोज कर दिखाए और प्रमाणिक चीज है, प्रमाण सहित है, आपके ऊपर घटी हुई है। आप अपने अंदर झांक कर देखिए ये सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप खुद प्रमाण हो इस चीज के, दूसरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप खुद प्रमाण हो। चारपाई पर शाम को लेट जाओ और चिंतन करो, इसे बार बार सुनो सत्संग को, आज की चर्चा को बार बार सुनो और चारपाई पर लेट कर चिंतन करो कि जो बात बताई जाती है किताबों में तो कहीं मिली नहीं, ढूंढे, ये वास्तविकता इसकी क्या है। और कोई भी प्रश्न है उस समय आने पर आप वहीं रहो जहां हो, वहीं आपको उत्तर मिलेगा। तो मालिक की धार कब? आप मन में संसार के किसी भी कोने में बैठो, आप मन में विचार करो, ये शंका रह गई। पर मालिक की धार ऐसी है कि आप हमसे लाखों कोस दूर हो, लेकिन आपको इस माध्यम से वो बात, आपकी शंका, वो सवाल वहीं आपको मिले। तो मालिक की धार असली सौदा नहीं, ये सारा सौदा नकली मान लेना। बड़ी बात, अरे कोई सामने बैठकर कोई बात कहे तो उसका जवाब दिया जाए। संसार में के किसी भी देश में, किसी भी कोने में पड़े हो आप, वहीं बैठकर आप मन में शंका पैदा करो और सुनते रहो, सत्संग सुनते रहो। आपकी शंका का समाधान गुरु महाराज की धार पर उतार कर वहीं करा दिया जाए तो मालिक का काम सच्चा नहीं झूठा। तो इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं। देखो आप लोग समझते हो संसारी व्यवस्था काल के हाथ में है। तुम इस काल की व्यवस्था से बचना चाहते हो तो तुम्हें दयाल की आगोश में जाना ही पड़ेगा। दयाल की दया पर जीवन जियोगे तो आप समझ लीजिए संसार में काल आपके जितने कर्म कर्जे हैं वो एक साथ उतारेगा, तो तकलीफ तो होगी। जब सारे कर्म कर्जों को इसी शरीर में कहेगा कि भुगत लीजिए, कुछ आप भुगतो, कुछ गुरु महाराज भुगतेंगे, कुछ साधना के द्वारा खत्म करो, तो ये जब तक लेना देना पूरा नहीं होगा तुम अपने घर वापस, कर्म का कर्जा जो सर पर लद गया है उसको जब तक चुकता नहीं कर देते तब तक तुम अपने घर वापस नहीं जा सकते। इसलिए कर्म कर्जे को चुकाने के लिए तुम्हें कैसे चुकेगा इस उपाय को जानना समझना पड़ेगा और तब तुम्हारी निवृत्ति होगी। जय गुरुदेव।